ये क्लासिकल डांस है? अच्छा, 9। कौन कौन सा? बहुत सारे हैं, बता सकते हो कौन कौन सा? बहुत सारे में देखो, सबसे पहले हमने क्लासिकल म्यूजिक पढ़ा था, अब हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। अब बेसिक तो तुम्हें राग ताल वो समझ में आ गया है ना? कौन से? आशा भोसले प्लेबैक सिंगर है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना प्लेबैक सिंगर है वो, कौन से क्या क्या दे रखा है। आशा भोसले ग्वालियर घराना, देखना पड़ेगा, उनके तो गाने भी सुनने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि प्लेबैक में तो वो पिया तू अब तो आजा गाया है, उसमें कैसे पता करोगे? ठीक है, क्लासिकल डांस, ठीक, चैप्टर नेम नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक में ही एक डांस का सेक्शन है। सबसे पहला सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, लास्ट क्लास में कह के गई हूं मैं, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम सबके बारे में लिखेंगे, पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम, फिर क्या आ जाएगा, कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी, फिर आ जाएगा कथकली, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, सत्रिया, चोलम, कुछ रह गया है क्या? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, सत्रिया, चोलम, और कुछ रह गया है, मोहिनीअट्टम, लास्ट वन, ऑब्वियसली मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये आपके क्लासिकल डांस का सेक्शन है। क्लासिकल डांस और फोक डांस या प्लेबैक गाने में क्या डिफरेंस है? देखो, जो फोक डांस होता है, ठीक है, इसमें स्टेप डिफाइन होता है, बट रिदम में कहाँ फिट करना है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, कहीं पे भी आप कुछ भी फिट करके अपने मन की खुशी जाहिर करने के लिए जो डांस करते हो, जैसे तुम लोग भांगड़ा करते, एक्चुअली जो भांगड़ा है और जो तुम लोग शादियों में फ्री में खाना मिलेगा ये सोच के नाचते हो, दोनों में डिफरेंस है ना? लेकिन नहीं है, क्योंकि ये वो डांस है जो आपकी मन की खुशी को व्यक्त करेगा। ठीक, तुम नागिन डांस भी करते हो, उसमें भी मन की खुशी व्यक्त होता है, नहीं होता है? तो इसका कोई भी स्टेप बाउंड नहीं है कि मुझे इसी रिदम पे नागिन डांस करना है, इस पे नहीं करना है, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टेप डिफाइंड है। अब नागिन डांस में तो नागिन ही करोगे ना, सपेरा डांस और नागिन डांस होगा उसमें, और तो कुछ हो नहीं सकता है कि नहीं? या भांगड़ा में उंगली, दोनों हाथ की उंगली ऊपर उठा उठा के ही करते हैं, उसमें तो ऐसा नहीं है कि कुछ और करोगे, है ना? तो स्टेप डिफाइंड है, लेकिन कहाँ फिट करना है, इट्स योर चॉइस। अब आते हैं जो आपकी प्लेबैक डांसिंग होती है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी डांस में स्टेप भी खुद से बनाया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में किसी भी गाने में किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें उसमें रिदम और स्टेप का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आज के स्टाइल का डांस होता है उसको नॉर्मली कॉन्टेम्पररी डांस कहा जाता है। मतलब तुम एक ही डांस में मन किया तो माइकल जैक्सन का मून वॉक भी कर लिया, और मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्टेम्पररी देखा है जहां पर लोग बैले भी कर लेते हैं, बेली डांस भी कर लेते हैं, माइकल जैक्सन के मून वॉक भी कर लिया, और फिर साथ में सालसा भी कर लिया। लेकिन ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्टेम्पररी कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में ईच एंड एवरी स्टेट इज डिफाइंड। आप अगर एक कदम उठा रहे हो, वो कदम कितने सेंटीमीटर आगे जाएगा वो भी डिफाइंड। आपने हाथ
हमें लगता है ना कि ऐसे भरतनाट्यम नाच रहा है, हाथ कहीं भी जा रहा होगा, वो तो हम अनपढ़ों के लिए लगता है। जिनको अनपढ़, इट मीन्स हमें आर्ट के उस सेक्शन का इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका सेट सेंटीमीटर वाइज डिफाइंड होता है, एंगल वाइज डिफाइंड होता है कि अगर 45 डिग्री के हाथ उठने हैं, इसका मतलब है 45 डिग्री के ही हाथ उठने। इवन कथक में जब पैरों का मूवमेंट करते हैं बहुत स्पीड में, तो उसमें सेंटीमीटर का आगे पीछे होता है। तो जब एक डांसर करते हैं ना, एग्जैक्टली उतनी ही सेंटीमीटर आगे रखते हैं, उतनी सेंटीमीटर पीछे रखते हैं। आप नाप के भी देख सकते हैं, वो उतना ही आएगा। तो कितना लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, डिवोशन चाहिए, क्योंकि क्लासिकल डांस इज अ डांस फॉर्म विच इज रिलेटेड टू डिवोशन। ठीक है, वो डिवोशन से जुड़ा हुआ है। भक्ति मूवमेंट के ड्यूरेशन में प्यार सिर्फ ऐसा नहीं होता है ना, लौंडा लौंडियों का प्यार होता है, माँ का बेटे के प्रति भी प्यार होता है, दोस्त का दोस्त के प्रति भी प्यार होता है। प्यार तो हर जगह है, लेकिन क्या होता है उसका एक और बहुत बेहतरीन प्यार है भगवान के प्रति इंसान का प्यार, जो तुम लोगों के मन में नहीं है। एकदम कपटी मन है ना, इसलिए तेरा है। अब ये करके दिखाएगा भरतनाट्यम ना। अब तुझे तुझे करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में सबसे पहला विष्णु के लिए, क्योंकि प्यार है तो मूवमेंट तो खुद आएगी। ठीक है, तो जो भरतनाट्य शास्त्र है उसमें ये कहा गया था, प्यार इज मतलब जो डिवोशन है, डिवोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डांस। मन में प्यार है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में, डांस के फॉर्म में निकलता है। और डिवोशन जो होता है वो क्या होता है, इंसान का परमात्मा के प्रति होता है। वो प्यार सबसे अल्टीमेट कहा गया है। मतलब वो प्यार करना सीख लिया तो जिंदगी की कोई दुखी तुमको दुख नहीं दे सकती। इसी को मोक्ष कहते हैं, आम भाषा में इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डांस है ये डिवोशनल डांस है, मतलब इसमें भी प्यार है, लेकिन प्यार किसका किसके प्रति, इंसान का भगवान के प्रति प्यार है। कॉन्टेम्पररी में लौंडा लौंडियों का प्यार, भांगड़ा में तो खुद से भी प्यार होता है। मतलब फोक डांस में, मोस्ट ऑफ द फोक डांस जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एक बार सिविल सर्विस में आ रखा है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। जो फोक डांस होता है, फोक डांस रिलेटेड टू सेल्फ एंजॉयमेंट। चाहे आप बिहू करो, चाहे गरबा करो, कुछ भी करो, वो शो करता है आप खुद से प्यार करते हो। आप खुद से प्यार करते हो तो खुद की खुशी के लिए कर रहे हो, तो हाथ पैर कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंटेम्पररी क्या है, उसके बाद का टाइम में आने वाला फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्मों को मिला के किया गया है जो हमें मूवीज में दिखाई देता है। ठीक, इसको मॉडर्न डांस भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद आता है सबसे पुराना डांस फॉर्म है इंसान का परमात्मा के प्रति प्यार। परमात्मा जब वर्ड आता है, इटसेल्फ साथ में आता है डिसिप्लिन आता है, क्योंकि जो हमारे पुराने वेद वगैरह है उसमें हमेशा डिसिप्लिन को काफी प्रायोरिटी दिया गया है। इसीलिए हमारे जीवन शैली में जो मतलब चीजें हैं उसको बहुत डिसिप्लिन किया गया था कि सूरज के उगने से पहले उठो, क्योंकि सोसाइटी तभी एक सिस्टमेटिकली रन करेगा। सोसाइटी में ऑब्जेक्टिव एंड आइडल्स तभी कैरी हो पाएगा जनरेशन वाइज जनरेशन, जब डिसिप्लिन होगा। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, डिफेंस का बंदा आपस में कभी लड़ते हुए नहीं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कुत्ते की तरह जैसे हमें सड़क में लड़ता हुआ दिखाई देता है नॉर्मली नहीं। उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है ना, बाहर का बंदा आता है वो धक लेता है उसको, वो बाहर के बंदों को नहीं बताता। उनके अंदर मीडिया अलाउ नहीं है। मीडिया अगर जाके भी पूछते ना आपको खाना कैसा मिला, बेहतरीन, वो ये बोलता है चाहे खाना वो 3 दिन से ना खाया। ये यूनिटी कहाँ से आती है, डिसिप्लिन से। तो हमारे जो पुराने ग्रंथों में डिसिप्लिन को काफी प्रायोरिटी दिया गया था। तो लास्ट जो फेज है, इन ग्रंथों को लिखने के लास्ट फेज में डांस फॉर्म आया है। पहले म्यूजिक आया, उसके बाद डांस आया है। ठीक है, तो जब भरतनाट्य शास्त्र लिखा जा रहा था, एंड दैट वाज द टाइम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे मतलब इनको प्रॉपरली बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया। तो उस समय काल में इसको बोला गया क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी एक डिसिप्लिन सोसाइटी थी, और हम वो लोग हैं जो नेचुरल वॉर्शिपर हैं। नेचुरल वॉर्शिपर मतलब हम सूरज की पूजा करते हैं,
हम चंद्रमा की, और नेचर बहुत डिसिप्लिन होता है। कभी सूरज को देखा है क्या है आज संडे है यार आज लेट उगेंगे, ऐसा तो नहीं होता। सूरज हर समय अपने टाइम पे ही काम करता है, नेचर हमेशा। चिड़ियों को देख लो, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे ही 3:30 बजे करीब आजकल चिड़िया चिड़चिड़ाती है। तो मैं लगातार नोटिस कर रही हूँ 3:30 बजे ही करीब, पता नहीं इनको घड़ी कहाँ से मिलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है उनके अंदर, ठीक है, वो होता है। तो नेचर डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए ये जो डांस फॉर्म है नेचर से जुड़ा हुआ है। अपनी मतलब डिवोशन को शो करने के लिए उन्होंने ऐसी एलिमेंट लिया जो नेचर से जुड़ा हुआ है। इट्स अ डिसिप्लिनरी फॉर्म, ठीक है। इसमें हर स्टेप करोगे, रिदम करोगे, तो आपको रिदम को याद रखना है, उस रिदम कभी भी बजेगा वही स्टेप करना है, मतलब ज्योमेट्री टाइप का है ये। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होता ना, सरफेस एरिया बोलोगे सरफेस एरिया ही निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकालोगे, है ना। उसी तरीके से इस फॉर्म में कोई एक म्यूजिक बजा, जो डांस करने वाला होगा वो म्यूजिक को सुनते ही समझ जाएगा इस म्यूजिक में यही डांस करना। और जब उन्होंने मूवमेंट करना होता है उसका भी एकदम सेंटीमीटर वाइज, डिग्री वाइज सब कुछ डिफाइंड होता है। उनके ड्रेसेस देखोगे बहुत यूनिफॉर्म होता है, उनके ड्रेसेस में भी अपने मन मर्जी से आंखों को ज्यादा लंबा खींच ले, नहीं आज आईलाइनर लगाने का मन नहीं है, आप मान लो लेटेस्ट कंसीडर मोहिनीअट्टम कर रहा है कोई, उनकी आंखें काफी सुंदर होती हैं, आज ये वाला पंखा लगाने का मन नहीं है, गर्मी हो रही है इसको नहीं लगा के हम लोग डांस करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो नियम है दे हैव टू फॉलो। अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल मिनिस्ट्री से। सबसे पहले लिखेंगे भरतनाट्यम। बहुत थोड़ा सा लिखना है, लेकिन उसमें से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 250 से 300 वर्ड के, आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है। भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, अब मैं रेंज साथ में लिखा रही हूं, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज सदीर। भरतनाट्यम का दूसरा नाम है SADIR, सदीर। एंशियंट नाम पूछा गया है भरतनाट्यम का, ठीक है। सदीर या देसी अत्तम, दासी दासी सॉरी, या दासी अत्तम। भरतनाट्यम का दो नाम है, सदीर या दासी अत्तम, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दिस डांस हैज ग्रोन आउट, this dance has grown out of the art of dancers dedicated to temple and it is the first classical dance form developed in India, and it is the first classical dance form developed in India। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या भारत में ही क्लासिकल डांस है या कहीं और भी क्लासिकल डांस का फॉर्म है, कि सिर्फ भारत में ही क्लासिकल डांस है? इतना तो टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे आयरलैंड में जो टैप डांस है, पैरों से टैप 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 करते हैं, उसका भी प्रॉपर ज्योमेट्री होती, ठीक है। जैसे आपको नहीं, सालसा क्लासिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ग्रीस में देखा नहीं, ऐसे बड़े से मुकुट पहन के ऐसे वो लगा के ग्रीस की लड़कियां नाचती है, ठीक है। पोप को रिझाने के लिए किया जाने वाला एक डांस था वो, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी ऐसे सर में मुकुट और ऐसे उसमें कुछ 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 लगा लेते हैं, और पंखुड़े पंखुड़े भी लगा लेते हैं हाथ पैरों में, वो जो डांस फॉर्म है। चाइना के भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। नहीं, तिबेटियन डांस फॉर्म क्लासिकल नहीं है, फोक है, ठीक है। तो ऐसे करके दुनिया में भी 6-7 प्रकार के डांस फॉर्म और पाया जाता है। सबसे अधिक क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया में पाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद लिखेंगे ओके, लिखेंगे इट रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it rest rest on the principle of aesthetic set down aesthetic AE वाला aesthetic, ठीक है, aesthetic set down in भारत नाट्य शास्त्र, इन भारत इन नहीं होगा, हाँ इन नहीं होगा, किताब में है ना, इन भारत नाट्य शास्त्र। सॉन्ग्स आर इन तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत, जो गाना गाया जाता है तमिल, तेलुगु या संस्कृत भाषा में होता है। मॉडर्न भारतनाट्यम was famed as Tanjore Quartet, TANJORE, Tanjore Quartet, QUARTET वाला, Tanjore Quartet, QUARTET, Tanjore Quartet of 19th century by brothers। चार जो आज का हमें भरतनाट्यम दिखाई देता है, पहले तंजौर के टेम्पल्स में भरतनाट्यम का डांस किया जाता था, आज हमें स्टेज में दिखाई देता है। उस स्टेज में तंजौर क्वार्टेट कहा जाता है, मतलब जो मंदिरों के स्टेज से उठ के आके ऑडियंस के सामने डांस करने लगे, और इसका जो क्रेडिट जाता है चार भाई है वो, ठीक है। तो लिखोगे क्रेडिटेड द 4 ब्रदर्स, ब्रदर के नाम लिखो पुनिया, PONNIAH, पुनिया, चिनिया लिखोगे CHINNAIAH, चिनिया, शिवंद्रम, शिवंद्रम, SHIVANDRAM, शिवंद्रम। एक मिनट, हेलो, जी मैं हाँ लिख लिया शिवंद्रम, और लिखो वडिवेलु, VADIVELU, वडिवेलु, ठीक है। अब लिखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस डांस फॉर्म। पहला लिखो वन वोकलिस्ट, वोकलिस्ट मतलब अंश, ठीक है, वन वोकलिस्ट हो गया। अब मृदंगम, मृदंगम मतलब मृदंग कौन सा होता है बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस डांस फॉर्म। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक वोकलिस्ट होंगे जो गाना गाएगा, ठीक है, उसके बाद एक मृदंगम होगा, वोकलिस्ट हो गया, एक मृदंगम होगा। मृदंगम मतलब क्या होता है, मतलब होता है छोटा वाला ड्रम,
जो है ऐसा वाला ड्रम होता है ना, ठीक है, वो वाला ड्रम। मृदंगम हो गया, उसके बाद फ्लूट, वायलिन एंड वीणा। फ्लूट, वायलिन, वायलिन तो मॉडर्न डे में आया, पहले नहीं आया था, पहले वीणा से काम चला लेते थे, अब वायलिन एंड वीणा दोनों यूज होता है। वीणा को लायर भी लिख सकते हो, LYRD वाला, ठीक है। हो गया, ये हो गया भरतनाट्यम, ठीक। अब भरतनाट्यम के कुछ फेमस जो आपके, अरे पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ वीणा से बजाते थे, आजकल मॉडर्न डे थिएटर में जब परफॉर्मेंस होता है वायलिन का यूज होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, जो आपके वो होता है, इसमें फेमस डांसर्स के नाम खुद सर्च करके लिख लो, ठीक। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, मणिपुरी। मणिपुरी, ये देखो, अगर आपसे पूछे, आप खुद से लिखोगे, अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम किस समय में आया, तो डायनेस्टी पल्लव, मतलब पल्लव डायनेस्टी, मतलब सेंचुरी कौन सी हो जाएगी, चलो मैं बताती हूँ। गुप्ता से पहले, गुप्ता कौन से सेंचुरीज में थे, लगभग 4th to 5th सेंचुरी में भरतनाट्यम आ गया था। अब आता है मणिपुरी, लिखोगे डेवलप्ड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट कब से कब तक हुआ है, देखो पीक में है 1300 से लेके 1700 के बीच में, है ना। जब 1300 में सल्तनत में फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा था, तो कुछ पार्टों में भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था। सबसे पहला भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, 13th सेंचुरी में, 1400 का कुछ समथिंग चल रहा था, है ना। तो 13 to 17 के बीच में ही भक्ति मूवमेंट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा लेट हुआ ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट जो था वो कंप्लीटली बुद्धिस्ट बेल्ट है ना। तो वहां पर बहुत लेटली आर्यन गए थे, और भक्ति मूवमेंट, क्योंकि वहां पर कभी मुसलमानों का शासन रहा नहीं, तो फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ नहीं, फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ नहीं, तो वहां पर भक्ति मूवमेंट की इनिशियल स्टेज की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में वहां पर भी कुछ फिलोसोफर्स पैदा हुए, जिन्होंने देखा कि जो आर्यन ने आया है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी को खराब कर दिया है। मतलब आर्यन ने जात पात वहां ले आए, उच्च नीच की बाउंड्री ले आए हैं, जिसपे काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की जो भक्ति मूवमेंट होता है वो 15 to 17 सेंचुरी के बीच में, वो लेट है, और ये नॉर्थ ईस्ट है ना। तो मणिपुर में भक्ति मूवमेंट के ड्यूरेशन में उदय हुआ है, मतलब 15 to 17 सेंचुरी के बीच में ये डांस फॉर्म आया है, ठीक है। इवॉल्व ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट, पहला हो गया भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये किसके लिए डांस होगा, प्यार तो किसी के लिए होगा। भक्ति मूवमेंट जैसे ही बोलेंगे विष्णु, विष्णु के ही किसी रूप के लिए होगा, इसका मतलब भक्ति मूवमेंट में, देखो भक्ति मूवमेंट शिव जी के लिए क्यों नहीं, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझो। शिव जी पशुपति है, शिव जी ने कभी नहीं बोला कि समाज की जरूरत है। शिव जी की आइडियोलॉजी में एक कुत्ते का जितना कद्र है, इंसान का भी उतना ही कद्र है, कोई डिवीजन नहीं है शिव जी की आइडियोलॉजी में, ठीक है। तो शिव जी को सॉलिड एकदम तरीके से मानने वाले लोग डिवीजन पे विश्वास नहीं रखते थे। तो उनके समाज में जो, मतलब शिव जी को मानने वाले कौन थे, हड़प्पन इनिशियली, तो उनके समाज में क्लास डिवीजन नहीं था। अब आते हैं भक्ति मूवमेंट विष्णु को लेके क्यों हुआ, क्योंकि ये आर्यनों के बेल्ट में हुआ है। ऊंच नीच जात पात कहाँ आया, आर्यनों के साथ आया, और आर्यनों का कॉपीराइट किस पे था, विष्णु पे। तो विष्णु के पूजा के नाम पे ब्राह्मण वर्ग ने अपने दबदबा बनाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण के साथ जिससे जिसका पैसा है, मतलब क्षत्रिय और वैश्य, वो भी ऊपर उठ गए, तो नीचे रह गए वो कैटेगरी के लोग जो कॉमन पीपल है, जिसको आज हम मिडिल क्लास कहते हैं। तो उनके बीच में, और उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, कि उनकी दशा बिगड़ने लगी। तो क्योंकि उनका मेन भगवान विष्णु है, तो जो फिलोसोफर्स आए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि पूजा करने के लिए किसी की कॉपीराइट थोड़ी ना है, हम घर में गाना भी गाएंगे तभी भी पूजा होगा। तो भक्ति मूवमेंट इज बेसिकली अ म्यूजिकल मूवमेंट,
जहां विष्णु की प्राप्ति गानों से होती। आज सब कुछ मिक्स हो गया है। आज जब हम मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं पंडित जी पूजा कर रहे हैं, फिर हम लोग आरती कर रहे हैं, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। श्लोक है तो श्लोक है, आरती नहीं है। और आरती या गाना भगवान का वो किसके लिए था? कॉमन पीपल ने अपने मार्ग चुना भगवान को पाने, उनको सुख मिला। भगवान की प्राप्ति क्या होती है? सुख से ही तो होती है। तो इसीलिए जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट का कोई भी फॉर्म हो, वो म्यूजिक जुड़ा हुआ है उसमें। उस रीजन के रीजनल संगीत का विकास हुआ है भक्ति मूवमेंट। आगे समझ में? क्लियर? अगर कोई ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चंस दे दे, ये पॉइंटों को इकट्ठा करके लिख दिया कर, क्योंकि इससे आपकी जब सोच डेवलप होगी नंबर खुद ही बढ़ता है। ठीक? तो ये भक्ति मूवमेंट के ड्यूरेशन में हुआ 15 टू 17 सेंचुरी के बीच में। ठीक है? और इसमें लिखेंगे it is anchored in Vaishnav faith of Metis people। मैटिस की स्पेलिंग लिख देती हूँ। मैटिस पीपल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने बुद्धिज्म छोड़ के आर्यनों के प्रभाव में मतलब ब्राह्मणिज्म को अपनाया था। मणिपुर वो स्टेट है जो हिल स्टेट है, हमेशा ही बुद्धिज्म का दबदबा ज्यादा रहा। लेकिन जब आर्यन वहां गए, क्योंकि आर्यनों के लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है, उनके जीवन की फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है, उसका कोई टक्कर आज भी दुनिया में नहीं दे सकता है ना? तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा। तो पढ़े लिखे एक वर्ग ने, मणिपुर के पढ़े लिखे एक बुद्धिस्ट वर्ग ने मतलब बुद्धिज्म को छोड़ के आर्यनों के कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि उनको पढ़ने में शौक था। तो वो पीपल को कहा जाता है मणिपुर में मैतीज, मतलब दे आर बेसिकली हिंदूज, आज के टाइम पे हिंदू बोल देते हैं। ठीक है? वो मैतीज थे। तो मैतीज लोगों के बीच में जब भक्ति मूवमेंट का विकास हुआ, तो इन मैतीज, बुद्धिस्ट नहीं, मैतीज लोगों ने इस मणिपुरी डांस फॉर्म को इवॉल्व किया। क्लियर? अगर इससे भी पूछ ले, अब तुम बता सकते हो नहीं ये लोग कौन है। ठीक है? इसमें मतलब कोई ट्राइब नहीं है, कुछ नहीं है, एक मिक्स लोग हैं जो पहले बुद्धिस्ट। ठीक? इसके बाद आके लिखेंगे द प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ मणिपुरी डांस इज डिवोशन। द प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ मणिपुरी डांस इज डिवोशन। And the rich lore of Radha and Krishna and the rich lore of LORE, Radha and Krishna, lends its LENDS, lends its episodic content, EPISODIC, episodic content. ठीक है? मतलब इसमें राधा कृष्ण के दैविक प्यार के बारे में बताया जाता है। लोर ऑफ डिवोशन मतलब दैविक प्यार, देवताओं का प्यार, इंसानों वाला काम वाला प्यार नहीं दिखाया जाता। ठीक है? दैविक प्यार को दिखाया जाता है, जो मतलब उनके जो मैतीज लोग हैं, उन्होंने भी रामायण महाभारत को पढ़ के उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करके अपने फॉर्म में कुछ किताबें लिखी थी, उन किताबों की कहानियों। ठीक है? और इसमें नॉर्मली ये दिखाया जाता है प्रकृति और अर्थ की रिलेशन क्या है। इसमें प्रकृति कौन है? प्रकृति है कृष्ण, अर्थ है कौन है? राधा। ठीक है? प्रकृति मतलब पेड़ पौधे चिड़िया बिड़िया, वो कृष्ण है, और अर्थ मतलब जननी कौन है? राधा। उनके बीच के को रिलेशन को शो करने की कोशिश की जाती है। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे द आर्टिस्ट नेवर एस्टेब्लिश आई कॉन्टेक्ट। The artist never establish eye contact with the audience because audience considered as Brahma. ठीक है?
ऑडियंस जो है ब्रह्मा है, ऐसे माना जाता है, इसीलिए कभी भी डांसर जो है खुद विष्णु के फॉर्म है। राधा कृष्ण जो है विष्णु का फॉर्म है, ठीक है। अब विष्णु प्रकृति को चलाते हैं और ब्रह्मा ज्ञान है। समाज को चलाने के लिए बहुत ज्ञानी लोग समाज नहीं चला पाते, ये बात तुम लोग नोटिस करते हो। जो ज्ञानी इंसान होता है वो निर्मोही हो जाता है, समाज को सस्टेन नहीं कर पाता है वो, क्योंकि जब आप ज्ञानी होंगे, अब आपको पता है, सीधी सी बात है, एक सीधी सी चीज देख लो, जिस इंसान ने ये रियलाइज कर लिया कि हम सब मरेंगे, ठीक, सबका अंत है, और वो उसको दिल से रियलाइज करने की जरूरत है, वो क्या अपने घर में किसी के मरने पे दुखी हो पाएगा? अबे ये मर रहा है, कल को मैं मरूंगा। हो सकता है उसके अपने बच्चे मरने पे भी हो सकता है इसके नंबर पहले आए हैं, ये मर गया, यूनिवर्स में चला गया, मैं भी चला जाऊं, तो अंदर से दुख तो होगा ही नहीं। तो फैमिली में बाउंडेशन कैसे होगा, बॉन्डिंग कैसे बनेगी? तो ज्ञानी इंसान कभी समाज को यूनाइट नहीं कर पाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, एकनाथ खुद एक साधु थे, ठीक है। उसके बाद आदि शंकराचार्य खुद एक साधु थे, रामानुज खुद साधु, शंकरदेव खुद साधु, वल्लभाचार्य खुद साधु। वो समाज के लिए जो नियम कानून बनाते थे उनको पता था सब फेक है, लेकिन समाज अनपढ़ों से भरा पड़ा है, और यही अनपढ़ इसको आगे चलाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा उसको नहीं चला सकता, क्योंकि वो निर्मोही हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, विष्णु विष्णु रिलेट करते हैं कॉमन पीपल से। कॉमन पीपल ने अगर ब्रह्मा को देख लिया, ज्ञान मिल जाएगा ना। ऑडियंस वहां ब्रह्मा है तो आई कांटेक्ट नहीं करते, समझ गए? क्यों नहीं करते, पूछे तो बता सकते हो आप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जागो, अरे यार चलो ठीक है, जागोई एंड सोलम, चोलम, चोलम, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में, जागोई, JAGOI, जागोई एंड चोलम, CHOLOM, cholam, are two main division of Manipuri dance. Two main division of Manipuri dance. Jagoi is known as Lasya. Jagoi is known as Lasya. And Cholam is known as Tandab. अब तुम अगर जागोई और चोलम के बारे में पूछे तो तुम खुद बता सकते हो, लस्या मतलब ये क्या है, बहुत सॉफ्ट डांस है, ठीक है। इट्स अ क्रिएशन ऑफ द, मतलब इट्स अ क्रिएटिव डांस, संसार के क्रिएशन से। कोई एक बच्चा पैदा होगा, उसको उठा के ऐसे फेंक दोगे क्या? नहीं ना। तो वो क्या होगा, लस्या जो है वो बहुत सॉफ्टली करा जाने वाला डांस है। वहीं पर जागोई, जब विष्णु को गुस्सा आता है, जब समाज में इनबैलेंस होता है और विष्णु उसको वो करने के लिए मतलब उसको रूल ओवर करने के लिए कई बार अवतार लेते हैं, और जब अवतार लेते हैं, हर अवतार ने यहाँ के खेल खेला है, हर अवतार ने युद्ध किया है। अगर समाज सिस्टमेटिक नहीं होगा तो अवतार युद्ध करेगा। तो ये जो युद्ध वाला डांस है उसको कहते हैं तांडव, तांडव, बी, तांडव लिखोगे तो शिवजी वाला पहुंच जाओगे, तांडव, ठीक है। जागोई लस्या है और चोलम तांडव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कथक। इट इज अ प्रिंसिपल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन यूपी। अब तो देखो यूपी नहीं बोल सकते, आज की डेट में यूपी बिहार सब कथक करते हैं, और बिरजू पंडित बिरजू महाराज ने तो इसको मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया है ना, बट ओरिजिनेटेड इन कथक, ठीक, यूपी, ठीक है। अब लिखोगे इट इज बिलीव टू बी कनेक्टेड विथ, it is believed to be connected with the narrative art of kathakars, narrative art of kathakars, especially सूरदास, कबीर दास एक्सेट्रा। अब कथाकार कौन होते हैं? देखो उस समय पे
ऐसा नहीं, स्कूल नहीं था, आम जनता रेगुलर जैसे तुम लोग होता है, हमारा एक एज है वहां तक हम स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल में कुछ पढ़ाई तो होती, ऐसा नहीं है, पढ़ाई होती है, बट मोरल वाला सेक्शन आज थोड़ा सा डाउन जा रहा है। बट उस समय पे क्या होता था, जो किसान का बच्चा होगा वो बचपन से ही किसानी की गुण सीखेगा, ठीक, तो उसको प्रॉपरली मतलब नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे में मतलब जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अगर उनमें से कुछ एक टीचर्स वर्ग हो जाते, वो क्या करते थे, गांव में जाते थे गाने की फॉर्म में, क्योंकि बच्चों को गाना बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है, गाने के फॉर्म में जो एंशियंट बुक है उनकी मोरल वाली जो स्टोरीज होती है वो सुनाते थे। और गाना गा गा के सुना रहे बच्चे, उस पर नाच रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके कान में जा रहा है तो वो कान से वो याद हो जाता था। तो इस तरीके से कॉन्शियस में जाके तो वो लर्न हो जाता था। इस तरीके से बच्चों की मोरल को डेवलप किया जाता था 15, 16, 17, 18 सेंचुरी में, ठीक है। तो इन जो ये लोग थे जो मतलब हमारे पुराने ग्रंथों की कहानियों को गाने के फॉर्म में गांव गांव जाके गा के, और गांव के लोग उनको जो भीख देते थे उसी से उनका काम चलता था, ठीक है, भीख नहीं, दान, ठीक है, तो उसको कथाकार कहा जाता था। तो कथाकार से जुड़ा हुआ है कथक डांस। जब वो गाना गाते थे, बहुत बार ऐसा होता था बच्चे खुश होके कूदते हैं, फांदते हैं, तो धीरे धीरे इसका स्टेप डेवलप होने लगा। आपने देखा है कथक में पैरों का ही सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होता है, बच्चे भी खुश होते हैं, देखना बच्चों को डांस करने के लिए बोलोगे तो पैर सबसे पहले चलाते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में कथक डांस का इवॉल्व हो गया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या डेडिकेटेड टू लिखो, डेडिकेटेड टू क्या हो जाएगा, द अवतार ऑफ विष्णु या इनकारनेशन ऑफ विष्णु। स्पेशली क्या बोला, सूरदास एंड कबीरदास, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डेडिकेटेड टू इनकारनेशन ऑफ विष्णु। हमें गलतफहमी होती है कि कथक डांस सिर्फ कृष्ण का है, ये कभी गलत नहीं है, ईच एंड एवरी इनकारनेशन के लिए कथक डांस है। इनकारनेशन ऑफ विष्णु, डेडिकेटेड टू इनकारनेशन ऑफ विष्णु। आप लिखोगे लिखोगे रिलेटेड स्टोरीज रिलेटेड टू रामायण, महाभारत एंड पुराण। उसके गाने की जो स्टोरीज होते हैं वो किससे रिलेट है, रामायण, महाभारत और पुराणों के कहानियां होती है, ये वाली पुराण, हाँ, पुराण, कुरान क्यों होगा, पुराण, पुराण, ठुमरी इज अ ठुमरी इज ए पॉपुलर कथक डांस। ठुमरी एक गाने क्लासिकल डांस भी है ना, ठुमरी, वही ठुमरी। ठुमरी इज अ पॉपुलर कथक डांस डिवीजन डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। जैसे ठुमरी के लिए प्रसिद्ध कौन थे, पंडित बिरजू महाराज या माधुरी दीक्षित, ठुमरी करने वाले कथक डांसर्स है ना ये। वहीं पर हेमा मालिनी किस किस घराने से जुड़ा हुआ है, भारतनाट्यम। हेमा मालिनी भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, माधुरी दीक्षित कथक क्लासिकल डांसर है। उसी तरीके से अगर श्रीदेवी पूछे तो मोहिनीअट्टम, ठीक है, श्रीदेवी मोहिनीअट्टम करती थी, ये क्लासिकल डांसर्स है और काफी वेल फेमस क्लासिकल डांसर। सलमान खान वो वाली क्लासिकल डांस में है जो तू तैयार करेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लिखो, डेडिकेटेड टू इनकारनेशन ऑफ विष्णु। और क्या है, ठुमरी इज अ पॉपुलर डिवीजन ऑफ कथक डांस डेडिकेटेड टू कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उड़ीसी। उड़ीसी मंदिरों में करने वाली डांस फॉर्म, उड़ीसी टेम्पल डांस। इंस्ट्रूमेंट में ड्रम, मेनली ड्रम, कथक है भाई।
क्या मारती थी? हाँ हाँ, तो बजोगी। टेम्पल डांस, उड़ीसी टेम्पल डांस। बता जरा, ड्रम के बाद क्या है? कुछ नहीं है, उड़ीसी है। हाँ, उसके बाद लिखो उड़ीसी टेम्पल डांस। ठीक है। इट वॉज परफॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल सर्विस। इट वॉज परफॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल सर्विस बाय महारिस। महारिस मतलब, तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी, अगर तुम लोगों को याद है तो, कि उड़ीसा के क्षेत्र में जिन माँ बाप ऐसा करते थे, अगर उनके कोई मनोकामना पूरी हो तो अपनी छोटी बेटी की को मंदिर में दान कर देते थे, जिनको देवदासी कहते थे। भगवान से शादी करवा देते थे, मतलब जगन्नाथ से शादी करवा देते थे। वो औरत इनिशियल स्टेज में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, देवदासी जो थे बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन था, क्योंकि वो भगवान की पत्नियां थी, जगन्नाथ की पत्नियां। नहीं, वो डिफरेंट है, वो शक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो देवदासी कहते थे। देवदासी को उड़ीसा के लैंग्वेज में महारिस कहते हैं। ठीक है, मतलब विष्णु की बीबिया, मतलब विष्णु नहीं, जगन्नाथ की बीबिया जगन्नाथ के लिए टेम्पल में रोज डांस करते थे। जैसे मेरा मेरा पिया घर आया, ऐसा वाला डांस, कि ओ राम जी, ऐसे करके डांस करेंगे कि मेरा जगन्नाथ घर आ गया। ठीक है, वो जो डांस फॉर्म है वही उड़ीसी है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे। देखो, ये थिएटर में कब आया अगर पूछे तो 20th सेंचुरी में, बहुत लेटेस्टली आया है। ठीक है, थिएटर में, उससे पहले तो उसमें ही किया जाता था। ठीक है, उसके बाद लिखोगे, अब जगन्नाथ के लिए करते हैं तो कौन से फेथ से है? वैष्णविज्म, ब्राह्मणिज्म, शैविज्म। जगन्नाथ के लिए कर रहे हैं तो कौन से फेथ से होगा ये? वैष्णविज्म। ठीक है, ठीक है, सारे वैष्णविज्म है। और तांडव। इंस्ट्रूमेंट लिखो, इंस्ट्रूमेंट में लिखोगे पखावाज। पखावाज मतलब समथिंग लाइक ड्रम। पहला इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं उसको कहते हैं पखावाज। पखावाज को भूल जाओगे तो ड्रम लिख लो। फ्लूट। ठीक है, पखावाज और फ्लूट इसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अलावा बाद में जो है सितार बजाने लगे। सितार तो मेडिवियल टाइम पीरियड में है ना, जब 20th पीरियड में ये, मतलब उसमें आया, आपके थिएटर में आया तो सितार भी बजाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं कथकली। कथकली इज अ स्टोरी प्ले। सिर्फ अकेला डांस नहीं है, डांस ड्रामा है, स्टोरी प्ले है कथकली। क्या है? फोन की जरूरत मुझे भी है, ले लूंगी तेरा फोन अभी। कथकली क्या है? स्टोरी प्ले है। एरिया कौन सा होगा कथकली का? केरला। ठीक है, कथकली का एरिया है केरला। हाँ, वो कथकली नहीं है लेकिन लाइक कथकली लगता है। ठीक है, लिखोगे इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय प्रिंस ऑफ कर्नाटका। It was patronized by Prince of Karnataka and he wrote plays for, he wrote, W-R-O-T, wrote plays for performance drawn from the, performance drawn from the epic Ramayan in Malayalam. Epic Ramayan in Malayalam and Mahabharat in Kannada.
The characters of Kathakali are two types. Green character is for king, hero. Green character is for king, hero and divinities. Red divinities, भगवान टाइप के, उसके लिए divinities मतलब देवता. डिवाइनिटीज की स्पेलिंग बताना है तुझे. DIVINITIES. Red and black character is for evils and villains. Evils and villains. ठीक है. अब क्या होगा, ये एक डांस ड्रामा है, मतलब एक कैरेक्टर डांस भी करेगा और ड्रामा भी करेगा. अब ऑडियंस को कैसे पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, महाभारत और रामायण की कहानी पे ही करेंगे, तो म्यूजिक के साथ. हाँ, तो वो क्या करेंगे, पूरी शरीर में रेड, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर कर देते. ग्रीन के लिए अच्छे लोगों के लिए ग्रीन कलर किया जाएगा, भगवान के लिए, राम के लिए, सीता के लिए ग्रीन कलर हो गया. और जो विलेन टाइप के लोग हैं, रावण है और कौन होगा, सुपर्णखा है या फिर तुंकंश है, उनके लिए क्या कर देंगे, ब्लैक या रेड कलर कर देंगे. अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन विलेन है और कौन वो. ठीक है, तो ये डांस ड्रामा है. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे मोहिनी अट्टम. मोहिनी अट्टम केरला का ही है. मोहिनी अट्टम इट्स अ फेमाइन डांस. मोहिनी फेमाइन डांस, फेमिनियन नहीं, लड़के भी करते हैं यार. फेमाइन, FEMIN. फेमाइन मतलब ऐसा, जैसे एक फेमिनिन नहीं, फेमिनिन मतलब हो जाएगा जैसे इंसान का कैरेक्टर है. फेमिनिन मतलब होता है, क्या होता है, इंसानी कैरेक्टर. जैसे एक लड़का है, अब वो अगर लड़कियों जैसे बिहेव करता है, हम कहते हैं ना उसके फेमिनिन कैरेक्टर ज्यादा है. ठीक है, लटके झटके नहीं. इट्स अ फेमाइन डांस. फेमाइन डांस मतलब होता है इसकी कहानी जो होती है अप्सराओं से जुड़ी हुई. लड़के भी करते हैं, लेकिन इसकी सारी कहानी जो होगी अप्सरा, इसमें ई नहीं लगता, फेमाइन. ठीक है, फेमाइन मतलब इसकी सारी कहानियां, इसमें कोई मर्दों की कहानी नहीं. ठीक, फेमाइन डांस रिलेटेड टू फेमिनिन मतलब होता है कैरेक्टर. FEMIN फेमाइन डांस फॉर्म कहा जाता है. ठीक है, आप लिखोगे रिलेटेड टू अप्सरा, फेमाइन डांस रिलेटेड टू अप्सरा. फेमाइन मतलब होता है अप्सराएं, फेमिनिन नहीं बेटा, फेमिन. हाँ, फेमिन डांस रिलेटेड टू अप्सरा. अब मोहिनी कौन थी, अप्सरा थी ना, तो अप्सरा की डांस है ये. तो कितना ग्रेसफुल होगा सोचो. ठीक है, लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लड़का भी अप्सरा हो सकता है. ठीक है, लड़का भी पापा की परी होता है. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ग्रेस. प्रिंस स्वाति तिरुनल ऑफ तंजावर रिलेटेड टू ग्रेस. ग्रेस के बाद प्रिंस स्वाति तिरुनल, प्रिंस स्वाति तिरुनल ऑफ त्रवनकोर. त्रवनकोर केरल और कर्नाटका के बीच का जो एक स्टेट हुआ करता था, मतलब नॉर्दर्न केरल और सदर्न कर्नाटक. ठीक है, त्रवनकोर. हाँ, कोचीन त्रवनकोर के एकदम सदर्न साइड में. हाँ, ठीक है. त्रवनकोर was the person who popularized this dance form. Who popularized this dance form?
This dance form characterized as it is by femininity, जो तुम लोग कह रहे हो, समझे? This dance form is characterized as it is by femininity. It is a very, मतलब कैसा होगा फेमिनिटी डांस, मतलब कैसा होगा? अब लड़के जैसे डांस करते हैं, लड़कियां भी ऐसे ही लटके झटके मारती है कि सॉफ्ट मारती है? लड़के भी मारते हैं लटके झटके, लड़कियां भी डांस में, ठीक है? तो लड़कों के स्टेप जो होता है हार्श होता है और लड़कियों के काफी सॉफ्ट होता है, तो इसके गेस्टर बहुत सॉफ्ट होगा, वेरी सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल डांस, ठीक है? जैसे जैसे कोई लड़का है ऐसा डांस करने वाला, होंगे डांसर, करके दिखा जरा थोड़ा सा। नहीं करेगा? चलो कोई नहीं। अब आगे लिखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, फ्लूट, मृदंगम, कुझीतलम, फ्लूट, मृदंगम एंड कुझीतलम, समथिंग लाइक ड्रम। मैंने किसी में ड्रम लिखा है? हाँ, कथकली में देखो स्टोरी टेलिंग है, आज की डेट में तो सब कुछ है, उस समय पे क्या लेके जाते थे वो साधु अपने साथ क्या लेके जाते थे? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कुचिपुड़ी, आप लिखो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, 7th सेंचुरी में हुआ था, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का एरिया कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सेवेंथ सेंचुरी। ये भी भक्ति मूवमेंट का प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट लिख लो, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखाऊंगी। कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज, कुचिपुड़ी, ये क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन से ही आंसर करवा, मतलब नोट लिखा रही हूँ। कुचिपुड़ी डिराइव फ्रॉम द विलेज कुचेलापुरम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है? डिराइव फ्रॉम द वर्ड कुचेलापुरम, फ्रॉम द विलेज कुचेलापुरम ऑफ आंध्र प्रदेश, कुचेलापुरम। अब इसी से कुचिपुड़ी आई है। कुचेलापुरम वो जगह है जहां आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार भक्ति मूवमेंट हुआ था। सबसे पहला भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में देखने को मिला था एकनाथ के द्वारा, एकनाथ के स्पर्श में आके या एकनाथ के मतलब उसमें टच में आके, इन्फ्लुएंस में आके आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम जो एरिया है वहां भी भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था 7th सेंचुरी में। तो वो इंडिया का सेकंड प्लेस जहां पर भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है? ये मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार, ठीक है? तो कुचेलापुरम विलेज में शुरू हुआ था, ठीक है? और लिखोगे कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा ऑफ नृत्य, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा ऑफ नृत्य, नाट्य एंड नाट्य, NAKTY, नाट्य, नृत्य, नाट्य एंड नाट्य। अब ये 3 वर्ड है, देखो कई बार ऐसा होता है जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, इट्स अ डांस ड्रामा, ऐसा मान लो,
वहां पर एक तो ड्रामा चलता है, दूसरा साथ साथ डांस चलता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे इंसान भी होता है जो पूरी कहानी को नरेट करता है, नरेटर, नाट्य। ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदा होगा, वो पहले कहानी को बीच बीच में आएगा, डांस करते करते कहानी को वो नरेट करेगा, एंड वो मूव करेगा, वो चला जाएगा, एंड आफ्टर डेट जो भी परफॉर्मर आएंगे वो डांस परफॉर्म करेंगे, मतलब ड्रामा के पूरा ड्रामा डांस में दिखाएंगे। अब मुझे नहीं पता, रुक जा, मुझे कंप्लीट करने दे। ठीक है, एंड आफ्टर डेट फिर से वो नरेटर आएगा, तो वो जो नरेटर है दैट वाज नाट्य। ठीक है, इसके बाद आगे लिखो, इट कंबाइन स्पीच, अभिनय एंड प्योर डांस। इट कंबाइन स्पीच, स्पीच कौन देगा, नरेटर है ना। अभिनय, अभिनय कौन करेगा, वही डांसर्स। स्पीच, अभिनय एंड प्योर डांस। एंड इट्स अ मल्टीपल डांसर शो। इसमें बहुत डांसर्स होते हैं, एक दो के साथ कुचिपुड़ी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिखोगे, इट इज रिलेटेड टू कर्नाटिक म्यूजिक। इट इज रिलेटेड टू कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, अच्छा आज की डेट पे कुचिपुड़ी दो लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है। तो म्यूजिक पीछे से, नरेटर पीछे से बजा देंगे, वॉइस से आ जाएगा, तो दो जने भी डांस कर सकते हैं। लेकिन पहले जमाने में तो ऐसा नहीं होता था ना, नरेटर तो चाहिए, तो दो से ऊपर तो चाहिए। ठीक है, तो आजकल दो जने भी मैंने स्टेज प्रोग्राम देखा है। आप लिखोगे सत्रिया, इसके नेक्स्ट आ जाएगा सत्रिया। सत्रिया का क्या लिखोगे, असम। टाइम क्या लिखोगे, 17th सेंचुरी, क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट है। और मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट जिसने किया तो क्या लिखेंगे, पॉपुलराइज्ड बाय। शंकर देव। ये वाला शंकर नहीं लिखते हैं, शंकर देव। ठीक है, परफॉर्म्ड इन सत्र, इसको तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। परफॉर्म्ड इन सत्र, सत्र मतलब क्या होता है, हिंदू मोनेस्ट्री, हिंदू मोनेस्ट्री। अब देखो, जब मैंने तुम लोगों को टेम्पल्स पढ़ाए थे तब एक चीज बोली थी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको मंदिर भी दिखेगा वो मोनेस्ट्री की तरह दिखाई देता है, और उसके पूजा पाठ के तरीके में भी बुद्धिज्म साफ दिखाई देता है। वहां मतलब जो होता है, नॉर्थ इंडिया में टेम्पल और मतलब नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल में बहुत वास्ट डिफरेंस दिखाई देगा। कारण क्या है, नॉर्थ इंडिया मतलब आप अगर अयोध्या चले गए, राम वो है, उसमें पूजा पाठ का स्टाइल अलग होगा। और आप वहीं पर नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में मान लो असम है, असम में सबसे बड़ा शिवलिंग है दुनिया का, शिव सागर में, वहां भी चले जाओ, शिवलिंग तो है लेकिन वहां पूजा पाठ का तरीका में आपको बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस मिलेगा। और वो उनको क्या कहते हैं, वो जो एस्टेब्लिश किया गया था भक्ति मूवमेंट में कॉमन पीपल के लिए, उसमें भगवान की कोई प्रतिमा नहीं रखी जाती। ठीक है, मोनेस्ट्री में प्रतिमाएं नहीं होती ना, क्योंकि मोनेस्ट्री में भी नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बुद्धिज्म चलता है हिनयान सबसे अधिक। तो हिनयान मूर्ति पूजा नहीं करता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो मोनेस्ट्रीज होते हैं या बुद्ध टेम्पल होते हैं उसमें कोई मूर्ति नहीं होती। तो नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट ऑफ द जो आपका मंदिर मिलेगा उसमें मूर्तियां नहीं होती। ठीक है, तो फिर क्या होती है, कुछ नहीं होती, खाली एक हॉल होगा, उसमें इस तरीके से जो हम लोग घर में ऐसा एक सांचा होता है, ऐसा इस टाइप का, और इसमें हम लोग भगवत गीता वगैरह रख के पढ़ते हैं। एंड दिस बुक इज कंसिडर्ड एज द गॉड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनेस सत्र। ये डेवलप कब हुआ था, भक्ति मूवमेंट, कि जब उन्होंने देखा पूरी दुनिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा है और आर्यन यहाँ भी आ गए, उन्होंने मतलब कास्टिज्म कर दिया, छोटे लोगों को वो जाने नहीं देते। तो इन फिलोसोफर्स ने बोला था नो नीड, आप ये किताबें पढ़ लो खुद से,
आओ, आपको पढ़ना नहीं आता, आओ हम पढ़ के सुना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा जीवन में क्या करना है नहीं करना। समथिंग लाइक इट इज अ स्कूल। अब ये बहुत, इसको सत्र कहा जाता है और इसी में ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, और इसी नाम से इसका नाम पड़ा है सत्रिय, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मुझे लिखाना है इसमें? हाँ, रिलेटेड टू कृष्ण भक्ति। रिलेटेड टू कृष्ण भक्ति। इंस्ट्रूमेंट लिखो, ताल, खाल, ताल एंड खाल। ताल मतलब होता है कांसे का एक सांचा होता है जिसको ऐसे ऐसे बजाया जाता है और उसका अलग अलग शेप का सांचा होगा, दिस इज कॉल्ड ताल। और खाल होता है इतनी बड़ी बड़ी ड्रम टाइप की होती है जिसकी मुंह चोचीला होता है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये दिस इज ड्रम, तो उसी का एक वर्जन समझ लो, उसी का एक वहां के एरिया का एक वर्जन है, दैट इज कॉल्ड खाल, ठीक है, ताल एंड खाल। अब लिखो, इसका दो नाम है नेक्स्ट, वो जो है चाउ या चोलम। चोलम क्योंकि हमने मणिपुरी में भी पढ़ा है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। इस नृत्य को संथाली भाषा में चोलम कहते हैं, वैसे इंडिया में इसको चाउ डांस कहते हैं, सी छाऊ, या फिर इसको छोलम। मैंने ना एक एच कम कर दिया है पीछे जब लिखा रही थी, ठीक है, उसको डबल एच कर लेना, छोलम या छाओ। ये कहाँ है? झारखंड, संथाल एरिया, ठीक है। ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये कहाँ का है? झारखंड, संथाली। छोलम या छाओ, छाओ हम लोग कहते हैं और छोलम जो होता है संथाली भाषा में इसको कहा जाता है। छाओ, चाओ या छोलम। एरिया कौन सा हो जाएगा? मेनली झारखंड और झारखंड से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र होगा, जैसे वेस्ट बंगाल थोड़ा सा लगा हुआ है, बिहार थोड़ा सा लगा हुआ है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शियल आर्ट्स, टेम्पल ट्रेडिशंस एंड फोक डांस। ये इंडिया का एकमात्र मार्शियल आर्ट डांस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शियल आर्ट, टेम्पल ट्रेडिशन एंड फोक डांस। इंस्ट्रूमेंट लिखो, छाओ। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है छाओ। छाओ मतलब तलवार, ठीक है। फोक, ठीक है, छाओ हो गया, छाओ मतलब तलवार, ढाल। इंस्ट्रूमेंट में और क्या आएगा? ढाल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं आजकल? नहीं नहीं, हाँ शील नहीं, जो हम लोग आजकल डांस शो में इसको कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड से बोलते हैं ना, कि आपको ये वाली चीज दिया गया है, इसके साथ डांस करो। क्या? प्रॉप्स। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में ये सारे प्रॉप्स है। प्रॉप्स की स्पेलिंग क्या होगी? PROPS, ये है प्रॉप्स, है ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉप्स है, ठीक है। छाव, ढाल, शिखला। शिखला में सी कहां से आई? शिखला, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक में क्या क्या आएगा? म्यूजिक में आएगा ड्रम, ठीक है, ड्रम, सितार, फ्लूट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये आया। और बाकी कौन सा प्रॉप्स या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है क्योंकि इट्स अ मार्शियल आर्ट डांस, तो ऑब्वियसली तलवार तो चलाएंगे ही वो, ढाल तो लेंगे ही उसके साथ। शिखला मतलब होता है, हाँ नहीं, जो ये एक वो सा होता है, चैन टाइप की होती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चैन टाइप की नहीं होती है, जिसे हाथी बांधते हैं, जंजीर, ठीक है। तो इनको मिला के ये डांस किया जाता है, ठीक है। आप लिखेंगे डिवोटेड टू, डिवोटेड टू कीर्तन। कीर्तन मतलब कृष्ण,
डिवोटेड टू कीर्तन, कीर्तन मतलब उनकी कीर्तन का मतलब होता है कृष्ण। अच्छा, इसमें ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में झंझ और ढूंसा भी लिखना है, ये रह गया था, झंझ एंड धुमसा। देखो झंझ क्या होता है, एक घुंघरू टाइप की आती है, ऐसे उसमें लगा होता है, ऐसे सक 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 घुमा के आवाज करवाता है झंझ, ठीक है। हाँ मतलब ये तो मतलब मॉडर्न फॉर्म हो गया, लेकिन तुमको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। उसी टाइप से एक छक 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 आवाज वाली ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ तो उसका अलग अलग होता है ना, तो वो झंझ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिकल डांस फॉर्म। लिस्ट ऑफ द फोक डांस आप खुद करोगे, है ना, लिस्ट ऑफ द फोक डांस आपको खुद करना है। मतलब आप ना एक काम करना, उसी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फोक डांस का एक लिस्ट निकाल लो, जैसे असम, असम का आपने निकाल लिया, बिहार का निकाल लिया, बिहार का ऐसे लिस्ट में आ गया, ये बताएगा। चल बता, बिहार का फोक डांस, तू किस टाइप का बिहारी है? तू उत्तराखंड से कैसे हुआ, तू बिहारी है ना, तो बिहार का बता तू। कृष्णकांत यस गायब हो मैम। जाएगा। तू यूपी का है ना? यस मैम। क्यों बेइज्जती, बिहारी होना प्राउड की बात है, ठीक है। मगध भारत का पहला साम्राज्य, ठीक है। मजदूर क्यों होता है, बिहारी सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस होते हैं, बिहारी फौज में सबसे अधिक है, क्योंकि हार्ड लेबर होता है उनके ऊपर। वो हम पहाड़ियों की तरह स्मार्ट वर्क पे बिलीव नहीं करते, और स्मार्ट वर्क जो करता है उसको सक्सेस कभी नहीं मिलता। पहाड़ी झांझी होता है ना, वो कहता है दिमाग लगाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कोई भी पहाड़ है, ऐसी कोई पहाड़ नहीं है जो नशा मुक्त है, नहीं गढ़वाल की बात नहीं है, तुम इंडिया का कोई भी पहाड़ ले लो, उसमें नशे का अलग अलग फॉर्म होता है। पहला, पहाड़ियों की आम जो खाना होता है उसमें चावल होता है, चावल एक बहुत बड़ा नशे का स्रोत होता है। आप चावल खा लो आपको नींद आती है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल बनता है, बियर बनता है। कोई कहीं का भी पहाड़ी क्यों ना वो नशेड़ी होता है। तुम नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी देख लो, अलग अलग प्रकार के तामुल खाते हैं, तामुल मतलब इट्स अ टाइप ऑफ सुपारी। कच्चा सुपारी को 6 6 महीना जमीन में दबाया जाता है कि फर्मेंट हो जाए और मजा आ जाए खा के, ठीक है। उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो मेघालय की सुपारी होते हैं। इसमें आओ, आपने वहां पर ज्यादा भांग भांग का नहीं है, क्योंकि सुपारी ही इतना ज्यादा नशेली चीज है, और वहां पर और दे और बच्चों को खिला देते हैं, तू भी खा तमुल, ठीक है। मतलब हमने तो बचपन से खाया है तमुल, मतलब आज समझ में आता है ना, इट्स अ सोर्स ऑफ, मतलब वो टॉक्सिकेंट भी नहीं कह सकते, नशा है ये, जबरदस्त नशा है ये, ठीक है। अब आ जाओ उत्तराखंड और हिमाचल में, यहाँ तामुल नहीं होता है तो यहाँ भांग पी लेते हैं, भांग की चटनी बना के खाते हैं हम, और बताओ अगर कुछ नहीं मिले भांग की चटनी के साथ तो। वो सोचते हैं हम दिमाग लगाएंगे, लगा नहीं पाते, ये अलग बात है, क्योंकि नशे में रहता है दिमाग, ठीक है। क्योंकि पता है क्या, बिहार जो है ज्योग्राफिकली, बिहार और यूपी ज्योग्राफिकली भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। उनकी जमीन अच्छी है, तो प्रोडक्शन से जो भी मतलब अनाज निकलेगा वो बहुत प्योर निकलेगा। अच्छा अनाज खाओगे, दिमाग और सेहत दोनों बनेगा, और जिस इंसान का दिमाग और सेहत दोनों बनेगा वो बहुत क्या होगा, एलिजिबल होगा। दैट इज वाई मगध पहला साम्राज्य बना था। अंग क्यों नहीं बना, चंपा क्यों नहीं बना, मगध ही क्यों बना, उसके पीछे का ज्योग्राफिकली जो भगवान ने उनको मजा दे दिया। उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन इतना टफ होता है, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है कि उनका ना एडाप्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में कड़ाकेदार सर्दी, तो एडाप्टेशन कितना स्ट्रांग होगा। अब हम उत्तराखंडियों को, मुझे 1 जून को जाना है लखनऊ में, अब से डर रही, अभी लखनऊ कैसे जाऊंगी मैं, बहुत गर्मी होगी, वंदे भारत पहले ही कर लिया, ठीक है, एसी रूम पहले ही बुक कर रही हो, नहीं 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 यूपी, क्योंकि हम पहाड़ी झेल ही नहीं सकते, और जो झेल नहीं सकता है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है। अब हमें भगवान ने बोला तुम सुकून से रहो, तुम अच्छे लोग हो, तुम्हें जिंदगी में कंपटीशन वंपटीशन नहीं भरना, सुकून से पड़े रहो देहरादून में, मजे में, ठीक है, हम मजे में एसी में ही खुश है, हमें एसी की क्या जरूरत है, ऊपर शाम को बाहर निकल जाते हैं, हवा एकदम नेचुरल एसी खा के बैठ जाते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं, तो हार्ड वर्क वहां मिलेगा ना, तो बिहारी बोलना बुरी बात थोड़ी ना है, बिहारी वो लोग है जो बहुत हार्ड वर्किंग है,
तो उसका बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। मैं बिहारी उसको बोलती हूँ, मैं नॉर्मली पहले से ही क्लासेस में बिहारी बोलती हूँ। बिहारी वही हो सकता है जिसके अंदर एडेप्टेशन हो, ठीक है, बिहारी वही हो सकता है। बिहारी ऐसे कॉमन इंसान बिहारी नहीं, मैं बिहारी नहीं बन सकती चाह के भी, ठीक है। इसके बाद आप लिस्ट ऑफ द इंडियन डांस फॉर्म, फोक डांस कर लोगे। जैसे बिहार बोला, जाट जतिन, नौटंकी, ठीक है, रास लीला, ऐसे करके लिस्ट निकाल लिया, और हर स्टेट का लिस्ट निकाल लेना, ठीक है। कृष्णकांत यूपी का है, यूपी का 4 फोक डांस का वो बता। कृष्णकांत, मैम एक तो रासलीला हो गया। एक रासलीला हो गया, दूसरा रामलीला हो गया। रासलीला रामलीला में डांस अलग होता है बेटा। तीसरा नौटंकी, यूपी वाले नौटंकी किए बिना थोड़ी ना बाज जाते हैं, मैम एक दादरा, नौटंकी। और चौथा दादरा करके है कुछ। दादरा करके है, हो गया 4। अब ये उत्तराखंडी अंश बताएगा उत्तराखंड के 4 डांस फॉर्म। चोलिया और क्या, कौन सा? एक तो जौनसारी हो गया, डांस फॉर्म ही है जौनसारी। 2 हो गया, गढ़वाली भी डांस फॉर्म है। 3 हो गया, कुमाऊनी डांस फॉर्म नहीं है। और एक ऊपर जो जाते हैं धारचूला के साइड का डांस फॉर्म कौन सा है? गढ़ाली, ठीक है, हो गया 4 डांस फॉर्म। और कौन से स्टेट के हैं यहाँ पर जनता? कहाँ गए? हाँ, तू उत्तराखंड का है, तू राजस्थान का बता दे 4। ऐसे करके ना मुख्य जो है लिस्ट निकाल लोगे और उसको डटे डालोगे, ठीक है। जाट जतिन, ठीक है, जोआरी, और उसका एक और वो होता है ना सांप के साथ, मनसा, ठीक है। और जाट जतिन, जोआरी, मनसा, और एक फागुआ, ठीक है, 4 हो गया। हिमाचली याद नहीं है, हिमाचल का मुझे, ठीक है। हाँ हाँ, नागी है, नागिन नहीं, नागी। नागी कहाँ का है फिर? नागी कहाँ का है फिर? हेलो, हाँ, अभी मैं निकली नहीं हूँ, जा रही हूँ बस। हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है। आप पूरा डांस फॉर्म निकाल लोगे, ठीक। इसके बाद हम लोग इंडियन थिएटर पे आते हैं, ठीक है। इंडियन थिएटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी है हमारे पास 5 मिनट, थिएटर भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इंडियन थिएटर, और थिएटर की स्पेलिंग बता। TRE। पहले रिचुअल, ठीक है, पहला भाग हो गया रिचुअल, दूसरा हो गया एंटरटेनमेंट, नहीं, वो NSD वाले कलाकार जो थिएटर करते हैं, अक्षय कुमार कोई एक्टिंग करता है क्या? और तीसरा हो गया साउथ इंडियन थिएटर, ठीक है। इसमें तो वो वाली थिएटर है जो मर गया, इरफान खान, इरफान खान ना, इरफान खान नहीं, इरफान खान ही है। सुशांत सिंह राजपूत कहाँ NSD का कलाकार था, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसमें कई सारे रिचुअल डांस में कई सारे आते हैं। सबसे पहला आता है अंकिया नाथ। अंकिया नाथ ये कहाँ का है? रिचुअल में असम का, ठीक है। उसके बाद आएगा रास लीला, रास लीला नॉर्थ इंडिया का। उसके बाद आएगा रामलीला, रामलीला कहाँ का आएगा? यूपी का, ठीक है। उसके बाद आएगा भूता, मुझे भूता देखना पड़ेगा, रुक जा। भूता, और लास्ट लिखो रम्मन, RAMMAN, रुमन, रम्मन। भूता आंध्र प्रदेश का और रमन है उत्तराखंड का। भूता और रमन, ये यूके उत्तराखंड और ये आंध्र प्रदेश,
ये सब जो जुड़ा हुआ है भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके वो कर दो, कर दिया ले। ठीक है, अब ये जो है ये सारे के सारे भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। रामलीला, रासलीला ये तो जानते हो, रासलीला मेनली नॉर्थ इंडिया लिखा है, उसमें अगर स्टेट भी पूछे ना नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में स्टेट नहीं है, गुजरात का बहुत फेमस है। वैसे पूरी नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, बट साथ में ना गुजरात लिख लेना। अब एंटरटेन वाले में आते हैं, ये सब भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सब लॉर्ड कृष्णा, राम मतलब विष्णु के इनकारनेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से जो रमन है यूनेस्को हेरिटेज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में है, रमन जो है यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में है। क्या? हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में रमन आता है। कौन करता है? भांडेरी कास्ट के लोग करते हैं। ये क्यों लिखा रही हूँ? क्योंकि यूनेस्को का है, बाकी तो सब करते हैं, ठीक है। और ये कौन से लोग करते हैं? भंडारी। अरे भांडेरी जो लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब है भंडारी। हम लोग भंडारी बोलेंगे ना, हम भांडेरी बोलेंगे क्या उनकी तरह? भंडारी लोग करते हैं। कौन से भगवान से हैं भंडारी लोग? नरसिम्हा। यार कैसे उत्तराखंडी हो, छोटी छोटी चीज नहीं जानते। नरसिम्हा कौन से भगवान के लिए? नरसिम्हा गॉड के लिए किया जाता है। और बाकी सब ये भी विष्णु का ही रूप है, ध्यान रखोगे। नरसिम्हा शिव जी का रूप नहीं है। मेरे साथ के एक है भंडारी सर, एक दिन मैंने बातों बातों में पूछा, कह रहा घर में पूजा है आ जाना। मैंने कहा किसका? कह रहा नरसिम्हा का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या खिलाओगे? अरे भांग खिलाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे विष्णु का रूप होता है नरसिम्हा। कह रहे शिव जी का रूप है, भांग बनाएंगे। मैंने कहा चले जाओ यार, यहाँ से इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। तो मैंने कहा तुमने तो बेइज्जती करवा दी भंडारियों की। नरसिम्हा विष्णु का ही रूप है, ठीक है। हाँ वही है, जिसस विष्णु का अवतार है, वही चीज है, ठीक। अब आता है एंटरटेन वाले में। एंटरटेन में लिस्ट एक के बाद एक नीचे लिखते जाओ, मैं बताती जाऊंगी। भबाई, BHABAI, भबाई। भबाई के आगे लिखो राजस्थान। रोमांटिक इन नेचर, रोमांटिक इन नेचर मतलब इंसानों का, ठीक है। भबाई हो गया। 10 कथिया, DASKATHIA, 10 कथिया उड़ीसा का है। अब तू बहुत देर से लॉर्ड शिवा शिवा कर रहा था ना, लिख ले शिव जी। 10 कथिया लॉर्ड शिवा का है, उड़ीसा। उड़ीसा का है, लॉर्ड शिवा का है, ठीक है। और उसके बाद लिखो गरुड़, GARODA, गरुड़ा। ये ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ गुजरात। गरुड़ जो है ब्राह्मण कम्युनिटी करते हैं गुजरात के। उसके बाद लिखो जात्रा, है जात्रा महाराष्ट्र की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का है, सभी जगह होता है। वैष्णव संत, वैष्णव संत द्वारा किया गया है यात्रा। ये अब आज की डेट में सबसे पहले राम यात्रा और कृष्ण यात्रा होता था, आजकल शिव यात्रा, दुर्गा यात्रा, सब यात्रा होता है। यात्रा मतलब होता है यात्रा, यात्रा करते करते ऐसे ना परफॉर्म करते करते जाते हैं प्रोसेशन में, ठीक है। अब तो उत्तराखंड में भी दिखता है जब हमारे उसकी पालकी जाते हैं,
ठीक है, वो तो अब हर जगह आ गए हैं, बट ये नॉर्थ ईस्ट का था पहले। अब धीरे 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 आपके साउथ इंडिया में भी शुरू हो गया। साउथ इंडिया मतलब सेंट्रल इंडिया में। अब तो उत्तराखंड तक आ गया है यात्रा। उसके बाद लिखो, यात्रा के बाद लिखो करी अली। नहीं, अब यार साईं बाबा की पालकी नहीं लिखी है, तो उसमें एक शिव जी बनते हैं, एक पार्वती माँ बनते हैं, कहानी बना बना के करते हैं परेड। करी यला, KARIYILA, करियला, हिमाचल प्रदेश। ये ना विलेज फेयर और फेस्टिवल में होता है। हिमाचल प्रदेश में जब मेला लगता है, मेले के अंदर मतलब जो कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नुक्कड़ नाच, समथिंग लाइक दैट, करियला। उसके बाद लिखो मार्च, MAMAACH। मार्च जो है मालवा मध्य प्रदेश। इसमें महाभारत और रामायण किया जाता है। नौटंकी, हाँ ये तो हंसी आ गई यूपी वालों की शक्ल में, नौटंकी आ गया तो। लिखो नौटंकी यूपी, पॉपुलराइज्ड बाय अबुल फजल्स आईने अकबरी। पॉपुलराइज्ड बाय अबुल फजल्स आइन ए अकबरी। आईने अकबरी में उन्होंने नौटंकी के बारे में लिखा, तो लोगों ने जाना। अब नौटंकी बहुत फेमस है। अबुल फजल्स आइन ए अकबरी। उजापाली, OJAPALI, उजापाली। उजापाली असम। एसोसिएटेड विथ फेस्टिवल ऑफ मनसा, फेस्टिवल ऑफ मनसा। मतलब ये ना अथर्ववेद के जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, उसमें परफॉर्म किया जाने वाला, कहते हैं सांपों को कंट्रोल होता है इसे करने से, ऐसा सरपेंट का वो है। अब लिखो पुआड़ा, POWADA, पुआड़ा, POWADA, पुआड़ा। अरे शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ पुआड़ा। हीरोइक डील्स ऑफ शिवाजी, तो महाराष्ट्र हो गया एरिया। हीरोइक डीड्स, DEEDS, डीड्स ऑफ शिवाजी, इसको बोलते हैं पौड़ा, महाराष्ट्र का। उसके बाद आ जाओ स्वांग, SWANG। स्वांग क्या है, हरियाणा और राजस्थान का। तमाशा, तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का। तमाशा में लिखोगे, अब तक जितने डांस हुए हैं या जितने भी नुक्कड़ थिएटर है, इसमें लड़कियों का कैरेक्टर भी लड़के करते हैं। तमाशा की स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यहाँ लड़कियां खुद अपनी कैरेक्टर करते हैं। यूनिक फीचर में लिखो। अब तक इससे ऊपर जितने लिखे हैं ना, अब तुमने लोगों ने देखा ना रामलीला में सीता जो बनते हैं, गली के सबसे सुंदर लड़का बनता है। आ गया समझ में? तो इतने में जितने में जितना है, लड़कियों का कैरेक्टर भी लड़के करते हैं। ठीक, तमाशा में लड़कियां खुद करती है। लिखोगे यूनिक फीचर में लिखो, यूनिक फीचर में लिखो प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्टर्स है। प्रेजेंस, तमाशा में लड़कियां खुद करती है। अरे लड़की का कैरेक्टर लड़की करते हैं, लड़के का कैरेक्टर लड़के करते हैं तमाशा में, बाकी किसी में नहीं होता। तमाशा में लिखोगे प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्टर, यूनिक फीचर है ना। आप लिखोगे भांड पथेर, BHAND, भांड, PATHER, पथेर। भान पथेर जो है जम्मू कश्मीर का है और मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। उनके त्योहारों में भी करते हैं, घर घर जाके नाच के दिखाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ उसमें भी दिखाया है भान पथेर। उसके बाद लिखोगे भावना,
BHAONA, भावना। भावना लिखोगे असम और ब्रैकेट में लिखोगे माजुली आइलैंड, MAJULI, माजुली। अब थीम तो पता चली गया, असम है तो वैष्णवाइट थीम है। माजुली आइलैंड में किया जाता है। माजुली आइलैंड नहीं है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली, इंडिया का नहीं, दुनिया का। इंडिया का सबसे बड़ा इधर पे बेस डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑब्वियसली असम आ गया है तो वैष्णव धर्म। ठीक, आप लिखो 10 अवतार। 10 अवतार इज अ डांस फॉर्म है। कहाँ लिखोगे? कोंकण रीजन। कोंकण रीजन मतलब गोवा भी आएगा, ठीक है। कोंकण में महाराष्ट्र का पार्ट भी आता है, गोवा भी आता है, कर्नाटका भी आता है। इनका इसमें 10 अवतार में क्या होता है? 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु का दिखाया जाता है, उनकी कहानी पूरी बताई जाती है। जैसे नरसिंह अवतार बता दिया, कूर्म अवतार ने दुनिया को कैसे बचाया, ऐसे पूरा जो कहानी होता है 10 अवतार का। ठीक है, 10 इनकारनेशन। चल लिख, नकल, NAQAL, नकल। नकल क्या है? मिमिक्री है। कहाँ का? पंजाब और यूपी में किया जाता है। पंजाब में इसको नकल कहते हैं और यूपी में इसको कहते हैं भांड, BHAND। और आजकल इसको क्या कहते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी। उसमें 2-4 लोग मिमिक्री भी करके दिखा देते हैं, ऐसे फालतू बातें ज्यादा करते हैं। ठीक है, आप लिखोगे थिएटर ऑफ साउथ इंडिया। ये हो गया आपका, हो गया। आप लिखो थिएटर ऑफ साउथ इंडिया। है नहीं, 2-3 रह गए। मॉडर्न थिएटर कल करवा। मॉडर्न थिएटर कहीं नहीं, तू जा, तू जा, तू जा, जाना, तू जाना। चल ठीक है, थिएटर ऑफ साउथ इंडिया कल करेंगे। ठीक है, 2 क्लास में, 2 नहीं, 3 से। कल किस बात की छुट्टी है? 2 से मतलब 4 क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक वाला पार्ट है, इसको मैं जल्दी निपटाऊंगी। इसमें तो लिखा नहीं है मुझे, और मैं तुम्हारे ऊपर तो भरोसा करके छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम इतना डिटेल लिखोगे नहीं, क्वेश्चन तो आ जाएगा इसीलिए। अदरवाइज 4 क्लास में हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो।